नमस्कार दोस्तों, ग्लोबल स्टोरी में आप सभी का स्वागत है। जब झारखंड के शिक्षा मंत्री रामदास सोरेन के बाथरूम में गिरने की खबर आई तो सोशल मीडिया पर एक तूफान सा आ गया। किसी ने उन्हें अस्पताल में भर्ती बताया तो किसी ने मौत की अफवाह तक फैला दी, लेकिन सच्चाई इससे काफ़ी अलग थी। इस वीडियो में हम जानेंगे रामदास सोरेन का जीवन संघर्ष, उनका राजनीतिक सफ़र और मंत्री बनने के बाद उनके शिक्षा क्षेत्र में किए गए कुछ बड़े कारनामे। एक ऐसे नेता की कहानी जो ज़मीन से उठकर राज्य के शिक्षा मंत्री बने। 1 अगस्त 2025 की सुबह जैसे ही खबर आई कि झारखंड के शिक्षा मंत्री रामदास सोरेन गिरकर घायल हो गए तो सोशल मीडिया पर अफवाह का सैलाब उमड़ पड़ा। किसी ने बिना पुष्टि के उन्हें मृत बता दिया तो कुछ ने गंभीर हालत में आईसीयू में होने की बात कही, लेकिन जल्द ही झामुमो नेताओं ने इस खबर का खंडन किया और लोगों से अपील की कि इस तरह की भ्रामक जानकारी ना फैलाएं। उन्होंने कहा कि रामदास सोरेन ठीक है और दिल्ली इलाज के लिए भेजे गए हैं। साथ ही सभी ने उन्हें शीघ्र स्वस्थ होने की कामना की है। रामदास सोरेन का जीवन झारखंड के उन संघर्षशील वर्ग का प्रतिनिधित्व करता है जो तमाम विषमता और अभावों के बीच भी आगे बढ़ने का हौसला रखता है। वे घाटशिला विधानसभा क्षेत्र से झामुमो के टिकट पर विधायक बने। वे एक साधारण परिवार से आते हैं। उन्होंने राजनीति में प्रवेश किया तो सिर्फ अपने समुदाय के आवाज़ बनने के लिए, न कि सत्ता की लालच में। रामदास सोरेन लंबे समय तक आदिवासी अधिकारों, जल जंगल जमीन की लड़ाई और शिक्षा स्वास्थ्य जैसे मूलभूत मुद्दे के लिए सक्रिय रहे। वर्ष 2023 में रामदास सोरेन पहली बार राज्य के शिक्षा मंत्री बनाए गए। यह उनके लिए ही नहीं, पूरे आदिवासी समाज के लिए गर्व का पल था। झारखंड के शिक्षा ढांचे को सुधारने की जिम्मेदारी अब एक ही व्यक्ति के हाथ में थी जिसने खुद शिक्षा के लिए संघर्ष किया हो। मंत्री बनने के बाद उन्हें शिक्षा व्यवस्था में सुधार को अपनी प्राथमिकता बनाई। नीतिगत फैसलों के साथ साथ ज़मीनी हकीकत को समझकर काम करने की उनकी शैली ने उन्हें लोगों के बीच लोकप्रिय बनाया। रामदास सोरेन सिर्फ नीतियों के भरोसे नहीं बैठते, उन्होंने ज़मीनी स्तर पर काम किया और कई बार खुद पहल की। जिसे घाटशिला में पेड़ के नीचे चल रहे स्कूल को पक्का भवन दिया। ये महज एक स्कूल नहीं बल्कि पूरे राज्य के लिए एक संघर्ष था कि शिक्षा को कोई खैरात नहीं, अधिकार है। उन्होंने ना सिर्फ भवन बनवाया बल्कि उनके लिए फंड के इंतजाम भी किए। वहीं जमशेदपुर के छात्रों की फीस अपने पॉकेट से भरी। ऐसे समय में जब नेता ने अपने भत्ते बढ़वाने में लगे रहे, रामदास सोरेन ने उन छात्रों की पढ़ाई रुकने नहीं दी। जिसके पास फीस देने के पैसे नहीं थे, उन्होंने अपने निजी आय से फीस जमा की और यह दिखा दिया कि नेता भी समाज सेवक हो सकता है। विद्यालयों के शिक्षकों की नियुक्ति और संसाधन सुधार के लिए उन्होंने शिक्षा विभाग के रिक्त पदों को भरने की प्रक्रिया तेज करवाई। साथ ही सरकारी स्कूलों में स्मार्ट क्लास, लाइब्रेरी और लैब जैसी सुविधाओं को बढ़ाने की दिशा में काम किया। राजनीतिक विश्लेषकों को माने तो रामदास सोरेन झामुमो का भविष्य है। वे साइलेंट वर्कर हैं, पब्लिसिटी से ज़्यादा पब्लिक सर्विस में विश्वास रखते हैं। आदिवासी समुदाय में उनकी गहरी पकड़ और शिक्षा मंत्री के तौर पर ईमानदार छवि ने उन्हें राज्य स्तरीय राजनीति में ऊंचा स्थान दिला दिया है। उनकी सबसे बड़ी खासियत है विनम्र और जिम्मेदारी। वे ना तो विवादों में रहते हैं, ना ही बड़े बड़े दावे करते हैं, लेकिन उनका काम बोलता है। रामदास सोरेन अब सिर्फ एक मंत्री नहीं बल्कि उम्मीदों का नाम बन चुके हैं। लोग अब उनसे उम्मीद करते हैं कि वे सरकारी स्कूलों को प्राइवेट स्कूलों की तरह बनाएं, डिजिटल शिक्षा को गाँव तक पहुँचाएं और हर बच्चों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा दिलाएं। हालांकि चुनौती भी कम नहीं है, बजट की कमी, शिक्षकों की कमी, विभागीय लाल फीताशाही, लेकिन रामदास सोरेन जैसे ज़मीनी नेता इन चुनौतियों को पार कर सकते हैं। रामदास सोरेन की कहानी बताती है कि राजनीति सिर्फ सत्ता नहीं, सेवा की भी राह हो सकती है। आज जब वे अस्पताल में इलाज करा रहे थे, राज्य भर से उनके लिए दुआओं का सिलसिला चल रहा था, क्योंकि लोग जानते हैं ये नेता उनके बच्चों के भविष्य के लिए लड़ रहे हैं। आपको ये कहानी कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताइए और ऐसे ही प्रेरणादायक नेताओं की कहानी के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट करना ना भूलें।